अगर आप एक राइडर है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इस वीडियो को मिस किया तो मोस्ट प्रोबेबली आपके साथ में भी ये स्कैम हो सकता है, क्योंकि मेरे साथ में हो चुका है और अल्लाह का शुक्र है कि मेरे पैसे नहीं कटे, मैं यानी स्कैम का शिकार नहीं हुआ, लेकिन मैं बच गया। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मैं बचाऊँ तो मैं आपको भी बचाऊँ। तो इस वीडियो को आप शुरू से आखिर तक देखिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्या स्कैम चल रहा है। अगर आप एक राइडर हैं, यानी अगर आप बाइक, टैक्सी कुछ चला रहे हैं, कुछ यूज़ कर रहे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि आपके पास में कोई एक राइड ऐसी बुक हो जिसके साथ में आपको फ्रॉड हो सके। मेरे साथ में क्या हुआ कि मेरे पास में एक राइड बुक हुई, बाइक में चला रहा हूँ, तो मेरे साथ में एक राइड बुक हुई रैपिडो से। उसने राइड बुक किया, बुक करने के बाद में वो था आनंद विहार मेट्रो स्टेशन, मतलब बेसिकली आनंद विहार रेलवे स्टेशन का था। तो उसने मुझे क्या किया कि अल शिफा हॉस्पिटल है जो कि ओखला में है, वहाँ पे मुझे भेजा कि हाँ वहाँ पर उनके पापा है जिनको लेकर के मुझे जाना है आनंद विहार रेलवे स्टेशन। दैट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। तो उसके पैसे बन रहे थे 130 रुपया, लेकिन मुझे जाने का मूड नहीं था, तो मैं बोला कि नहीं, उसमें मतलब 18 किलोमीटर है तो 10 रुपये के हिसाब से 180 रुपये के आसपास है। तो मैं बोला चलो ठीक है, 30 रुपये एक्स्ट्रा दे देना, नहीं 150 रुपये मुझे दे देना, मैं चले जाऊँगा, तो कोई दिक्कत नहीं। उसमें वो राज़ी हो गया। राज़ी होने के बाद में क्या हुआ कि मैं अलशिफा हॉस्पिटल के पास में गया। वहाँ जाने के बाद में मैंने क्या किया कि उसको कॉल किया, मैंने नंबर दिया, उसने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया कि भाई मेरे साथ में केस हो चुका है कि मेरे अब्बू हैं अंदर, वो जो है पैसे पे कर रहे हैं, बिलिंग काउंटर पे हैं। आप एक काम कीजिए, मैं आपको 1150 रुपये दे रहा हूँ, यानी 150 रुपये आपका फ़ीस, मतलब जो राइडिंग का जो लगेगा बाइक का, 150 रुपया वो हो जाएगा, और 1000 रुपये मैं एक्स्ट्रा आपको पे कर रहा हूँ, जो कि आपको वहाँ पे देने हैं बिलिंग काउंटर पे। आप ऑनलाइन पे कर दीजिएगा, मैं उनका QR कोड आपको भेज दूँगा, उसके ज़रिए आप पे कर सकते हैं, या फिर कैश में भी आप दे दीजिएगा, जैसे भी हो आपको सही लगे। मैं बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसने क्या किया, उसने मुझसे QR कोड मंगवाया, मैंने व्हाट्सएप के ज़रिए उनको QR कोड दिया। ठीक, तो QR कोड देने के बाद में वो कह रहे कि मैंने आपको पैसे डाल दिए हैं 1150 रुपये। देखते सुनते रहिएगा, समझते रहिएगा, 1150 रुपये मैंने डाल दिए हैं। मेरे पास मैसेज भी आया, मुझे उसने स्क्रीनशॉट भी भेजा। लेकिन गलती क्या की उसने कि उसने जो मैसेज भेजा था ना, वो मैसेज वो अपने पर्सनल नंबर से, यानी जो नॉर्मल नंबर होता है ना 10 डिजिट का, उस नंबर से उसने मैसेज किया कि अकाउंट में क्रेडिट हो गए। तो स्कैम का सीधा सीधा सिग्नल है। और दूसरी चीज़ जो सबसे ट्रिकी था, जो मुझे समझ से बाहर हो गया, कि उसने स्क्रीनशॉट जो भेजा ना फ़ोनपे का, मतलब फ़ोनपे में जिस तरीके से पैसे भेजने के बाद में आते हैं स्क्रीनशॉट्स लेकर के जैसे भेजते हैं, वो जो स्क्रीनशॉट था ना, मैं तो एकदम दंग रह गया कि एकदम इतना मतलब कि ऑथेंटिक लग रहा है कि जिसका हद हिसाब नहीं, मतलब कि। तो क्या किया मैंने, उसको जो है मतलब कि देख करके मैं सही मान गया। लेकिन फिर भी मैं एप्लीकेशन में चेक कर रहा हूँ, मैं नावी एप्लीकेशन यूज़ करता हूँ, तो मैं उसमें चेक कर रहा हूँ कि उसमें तो बैलेंस आया नहीं। थोड़ी देर पहले मेरे दोस्त ने पैसा डाला 135 रुपये, उसका क्रेडिट आ गया, लेकिन उसका तो कोई मैसेज ही नहीं आ रहा। फिर भी मैंने बोला कि हो सकता है ग्लिच की वजह से ऐसा हो, तो मैं पैसे पे कर देता हूँ। मतलब मैंने उतना ध्यान दिया नहीं उस चीज़ पे पहले, लेकिन जब मैसेज आया तब मैंने ध्यान दिया सही तरीके से। तो क्या हुआ कि मैं उसको 1000 रुपये पे करने वाला था, पे कर दिया था, समझ लीजिए पे कर दिया था मैंने। मेरे अकाउंट में बैलेंस नहीं थे उतने कि मेरे अकाउंट से वो कटे। तो ये तो मैं शिकार हो गया था समझ लीजिए, लेकिन शिकार हुआ नहीं, क्योंकि मेरे अकाउंट में बैलेंस थे नहीं, सबसे पहली बात। तो मेरे पास में तो बैलेंस ही नहीं था, तो फिर मैं तो शिकार हुआ नहीं। लेकिन मैं सोचा कि आपको ये मैं बता दूँ। तो क्या हुआ कि उसने इमरजेंसी क्रिएट की कि मेरे अब्बू जो है अंदर पेमेंट दे रहे हैं, यानी पैसे वो दे रहे हैं, वहाँ पे काउंटर पे खड़े हुए हैं। आप एक काम कीजिए, मैं उनका QR कोड भेज रहा हूँ अलशिफा का, यानी जो भी हॉस्पिटल वो बताएगा आसपास में, उसका QR कोड भेज रहा हूँ। आप नाम कन्फर्म करा दीजिए, उस पर आप 1000 रुपये दे दीजिए, पे कर दीजिए, और जो है 150 रुपये आप अपना रख लीजिए। जैसे मेरा था 1150 रुपये उसने पे किया, 150 रुपये आप रख लीजिए, और 1000 रुपये आप उनको पे कर दीजिए। उस पर नाम देख रहा हूँ, ठीक है कोई बात नहीं, मैं इसको पे कर रहा हूँ। पे किया मैंने, देखा तो मेरे अकाउंट में बैलेंस है ही नहीं, तो बता रहे इनसफिशिएंट बैलेंस। बोला यार ये क्या बात हुई। फिर मुझे थोड़ी देर में जैसे ही मैसेज आया, मुझे समझ में आया कि वो ये तो जो है मतलब कि अरे साला, ये तो अलगे फ्रॉड चल रहा है। फ्रॉड? कैसा फ्रॉड भैया? स्कैम कर रहा है मेरे साथ। मतलब उसने जो है अपने पर्सनल जो 2 नंबर्स होते हैं अलग अलग नंबर से, उसने मुझे मैसेज किया कि आपके अकाउंट में जो इतने क्रेडिट हो गए हैं, 1150 रुपये क्रेडिट हो गया है। बताइए, इस तरीके से जो है हरामखोर जो है मतलब अपना बिजनेस बना रखे हैं, जो कि फ्रॉड कर रहे हैं। तो मैंने क्या सोचा कि आपको मैं इसके बारे में ज़रूर से ज़रूर बता दूँ, ताकि क्या हो कि आप जो है इस स्कैम का शिकार ना हो। ज़रूरी है बताना मेरे लिए, क्योंकि अगर मेरे साथ में भी कुछ ऐसा हो सकता है, तो मोस्ट प्रोबेबली आपके साथ में भी हो सकता है। तो आप होशियार रहिए कि अगर कोई ऐसा करता है, कोई अर्ज इस तरीके से क्रिएट करता है, अर्जेंसी कुछ तरीके बनाता है कि हाँ मतलब कि उनके अब्बू उस हॉस्पिटल में है, या फिर कुछ ऐसा हादसा हो गया, या फिर कुछ भी ऐसा बहाना बना करके वो कहते हैं कि हम आपके अकाउंट में पैसे डाल रहे हैं, पैसे हमने डाल दिया है, स्क्रीनशॉट भी भेजेंगे, मैसेज भी आएगा, लेकिन जब तक कि आपके अकाउंट में पैसे ना आ जाए, आपके अकाउंट जो मेन अकाउंट का स्टेटमेंट होता है उसमें आपको पैसे ना शो कर दे, तब तक जो है आपको पैसे किसी को भेजना नहीं है। पैसे भेजने से पहले ये ज़रूर से ज़रूर वेरीफाई कर ले कि आपका अकाउंट जो मेन अकाउंट है उसके अंदर में वाकई में बैलेंस उतना क्रेडिट हुआ है कि नहीं है, कोई जेन्युइन है कि या फिर फ्रॉड कर रहा है। तो ये चेक करना ज़रूरी है।
ये जो मेन स्टेप है ना, ये आप नहीं लेंगे तो फिर आपके साथ में मोस्ट प्रोबेबली फ्रॉड हो सकता है, स्कैम हो सकता है। मैं यहाँ पे पेमेंट आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये फेल्ड पेमेंट है क्योंकि मेरे अकाउंट में उतना बैलेंस थे ही नहीं। और मुझे जो है कब एग्जैक्टली समझ में आया कि जब मेरे दोस्त ने अभी जस्ट कुछ देर पहले जो है मतलब उसने पैसे डाले तो मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो गया, इसने डाला तो अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ, तो ये क्या मसला है। तो इस चीज़ को समझते हुए मैं बोला ये तो सीधी सी बात है, फ्रॉड कर रहा है। फिर दोबारा मैंने कॉल किया तो उसे कॉल रिसीव नहीं कर रहा है। जब वो समझ गया कि हाँ भाई मैं समझ चुका हूँ, उसने कॉल रिसीव नहीं किया। और दूसरी चीज़, उसने जो है फ़ोन उठाना बंद कर दिया और नॉर्मल कॉल लग नहीं रहा, व्हाट्सएप पे जो है कॉल जा नहीं रहा है क्योंकि उसने हो सकता है नंबर ब्लॉक कर दिया हो मे बी। तो फ़ोन न जा रहा है, ना वो रिसीव कर रहा है, ना वो दोबारा उसने कॉल किया क्योंकि वो समझ गया कि भाई इसके पास में अकाउंट में बैलेंस नहीं है। और दूसरी चीज़ है जितना बैलेंस है मेरे अकाउंट में, मैंने उनको बोला कि 200 कुछ रुपये हैं पैसे, तो कह रहे ठीक है 200 रुपये डाल दो। तो देख रहे चला कि ठीक है 200 रुपये आप डाल दो, 800 रुपये जो आप कैश देते ना मेरा बंदा जा रहा है। मतलब इतने नीच लेवल के होते हैं कि अगर किसी के गरीब के पास, या फिर मान लो गरीब नहीं, मतलब ऐसे मान लो कि किसी इंसान के पास में अगर 50 रुपये भी है ना तो भी बोलेंगे ठीक है 50 रुपये डाल दो, तुम 950 रुपये जो है मतलब कैश दे देना, एक बंदा आ रहा है। इतने हरामखोर सब जो है आ चुके हैं इस मार्केट में। मतलब अलग अलग तरीके से अर्जेंसी क्रिएट करेंगे, अलग अलग तरीके से जो है वो आपको क्या करेंगे, आपको फंसाने की कोशिश करेंगे, इमरजेंसी बता करके जो आपसे पैसे लूट लेंगे। मतलब आपके भावनाओं का गलत इस्तेमाल करेंगे। तो भावनाओं में ना बहें, दिमाग लगाएं, बैंक अकाउंट चेक करें, एक्चुअल बैंक अकाउंट चेक करें। आप अपने पासबुक में देखें, अगर आपके मोबाइल में पासबुक है आपके उस बैंक का, तो पासबुक नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अपने अकाउंट में बैलेंस चेक कर लें, उसके बाद में जो है तभी आप उसको भेजें। और हाँ, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि कभी भी बैंक से जो मैसेज आते हैं ना कि हाँ आपके अकाउंट में इतने बैलेंस क्रेडिट हुए हैं, तो उसके लिए जो नंबर होता है ना, यानी जो नंबर या फिर कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, यानी ABCD रहेगा, कुछ नंबर रहेगा, इस तरीके से रहता है, अलग अलग बैंक का अलग अलग तरीके से रहता है। तो आप उस चीज़ को ज़रूर देख लीजिए। किसी नॉर्मल नंबर से मैसेज आ रहा है या फिर मान लेते हैं उससे भी आ रहा है, फिर भी आपको मैसेज पे तो आपको भरोसा करना नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, स्क्रीनशॉट पे भी भरोसा नहीं करना है। जो भरोसा करना है वो आपको अपने बैंक के पासबुक पर ही भरोसा करना है। और आप जब तक कि अपने अकाउंट में उतना अमाउंट ना देख ले, उतना पैसा ना चेक कर ले, तब तक कि जो है आपको अगला स्टेप नहीं उठाना है। क्योंकि वो ज़्यादातर क्या, वो चांस है कि 100% वो फ्रॉड कर रहा है, आपके साथ में स्कैम कर रहा है, आपको लालच दे रहा है। यहाँ पे मैंने भी लालच किया। क्या लालच किया कि चलो ठीक है मुझे 30 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहा है तो मैं चले जाऊँगा, लेकिन मैंने उसके इमरजेंसी को समझा। लालच तो था ही, ठीक है मुझे एक्स्ट्रा मिल रहे हैं पैसे तो मैं जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो मुझे 10 रुपये के हिसाब से ना मिल करके मुझे 9 रुपये 8 रुपये के 9 रुपये के आसपास में मुझे मिल जाएगा, मैं चले जाऊँगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं पर किलोमीटर के हिसाब से। लेकिन वहाँ पे मैंने क्या किया कि चलो ठीक है मैं उसकी मदद कर देता हूँ, उसने मुझे अकाउंट में ट्रांसफ़र किए। और हाँ ये भी ध्यान रखें कि मैंने उनसे पूछा कि आप भी तो ट्रांसफ़र कर सकते थे, तो कह रहे मेरे अकाउंट से ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहा है। तो मुझे लगा कि हो सकता है कि QR कोड पे कुछ लिमिट रहता है, सेट होगा, तो हो सकता है 24 आवर्स का जो लिमिट लग गया होगा, तो मुझे हो सकता है भेज दिया होगा कि आप मुझे उनको पे कर दीजिए। लेकिन मुझे फिर ये समझ में बाद में आया कि भाई जो उसका जो है उस QR कोड पे से पैसे नहीं जा रहे, तो मेरे QR कोड पे पैसे कैसे आ गए, डायरेक्टली उसको भेज सकता था। तो मैं इन सब चीज़ों को मैं समझा। तो जब मैंने पॉइंट्स जो डॉट्स होते हैं ना उसको कनेक्ट करता था, मुझे समझ में आया कि 100% ये स्कैम कर रहा था। और जाहिर सी बात है मैसेज वगैरह से तो समझ में आ ही गया। तो जो सारे कनेक्शन आप मिलाएंगे ना, तो फ्रॉड वाला जो मैसेज है वो तो आपको समझ में आ जाएगा कि नॉर्मल नंबर से आएंगे या फिर कैसे भी मैसेज आए, उससे तो आपको भरोसा नहीं करना है। स्क्रीनशॉट भेजेंगे, हूबहू स्क्रीनशॉट रहेगा आपका कैसा, उसी के जैसा, समझ रहे ना, एकदम हूबहू स्क्रीनशॉट रहेगा, फ़ोन पे गूगल पे जिससे भी वो पैसे भेज रहे हैं उसके जैसा। लेकिन उस पर भरोसा नहीं करना है आपको। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये फ्रॉड समझ में आ गया होगा, तो आप इस फ्रॉड का शिकार नहीं होंगे। अगर आप भी कभी इस फ्रॉड का शिकार हुए हैं तो आप कमेंट सेक्शन में आइए, कमेंट कीजिए, बताइए कि हाँ आपके साथ में कब हुआ, कैसे हुआ था, उसको ज़रूर आप जो है शेयर कीजिए। और अगर आपके कोई दोस्त राइडर हैं तो उनके पास में ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को भेजिए। अगर आप इस वीडियो को नहीं भेजते हैं तो जाहिर सी बात है उसके साथ में भी मोस्ट प्रोबेबली फ्रॉड हो सकता है। मिलते हैं आपसे इसी तरीके के नेक्स्ट टेक अपडेट में या फिर नेक्स्ट फ्रॉड में। जब तक के लिए सीखते रहिए और सिखाते रहिए और अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते रहिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।